सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, आज कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों 69,6800 आरक्षण मामला सभी साथियों को पता है, जल निस्तारण की स्थितियों को लेकर के लगातार प्रयास जारी है, और इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों आपको अवगत करा दें तो जो कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और प्राप्त हो रहे हैं उसको हम अवगत करा दें। कहीं ना कहीं साथियों आपको अवगत करा दें तो जो आपके आरक्षण मामले के निस्तारण की स्थितियां जो है कहीं ना कहीं विभाग पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। और साथियों अगर बात करें तो कल आप सभी को पता है उत्तर कुंजी प्रकरण में जो महत्वपूर्ण सुनवाई आपकी लगी हुई थी लखनऊ बेंच में, वहां पर जो है अपेयरिंग में के दौरान पीएनपी और जो है बेसिक सचिव ने एक ही बात कही है कि आरक्षण मामले की हम एक और तारीख जो है देखेंगे, और उसके बाद ही जो है स्थिति परिस्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। इस पर जो है सख्त रुख अपनाया गया कोर्ट की तरफ से, और जस्टिस ने स्पष्ट किया जब जो है आरक्षण मामले का हल नहीं निकल रहा है तो क्या इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति से वंचित रखा जाएगा। तो इस पर स्पष्ट किया गया कि एक आरक्षण की सुनवाई और देखेंगे और उसके बाद मामले को फाइनलाइज करेंगे। और यह भी कहा गया कि जो 6800 आरक्षण मामला चल रहा है उस पर जो है विचार किया जा रहा है, विभाग पर प्रेशर है, विभाग जल्द इस चीज को निस्तारण करने की स्थिति पर आगे बढ़ेगा। तो यानी कहीं ना कहीं विभाग को निर्देश जारी हो चुके हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि विभाग में लगातार जो है कार्रवाई को लेकर के हलचल जारी है, लेकिन आरक्षण केस के कारण ही इस चीजों को लेकर के कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो साथियों जो आपके आरक्षण केस की स्थितियां परिस्थितियां हैं, निवेदन यही करेंगे आप प्रयास जरूर करें, प्रॉपर बेंच में मामला जाए। चीफ जस्टिस ने जिस प्रकार बताया था कि आपके लिए विशेष खंडपीठ का गठन होगा, तो प्रयास आपका यही होना चाहिए कि विशेष खंडपीठ का गठन होकर आपका मुद्दा डे बाय डे सुनकर निस्तारित किया जाए। और साथियों बात कर लें कि अब जो है स्पष्ट हो रहा है कि आरक्षण केस के हल वगैरह जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। हालांकि साथियों हमने आपको अवगत कराया था कि उत्तर कुंजी प्रकरण की जो अगली सुनवाई है उसकी स्थिति हम आपको अवगत कराएंगे। तो साथियों 20 तारीख को आपके आरक्षण केस की और 22 नवंबर को आपको जो है कहीं ना कहीं जो है उत्तर कुंजी प्रकरण की सुनवाई लगा दी गई है, और स्पष्ट भी कोर्ट के माध्यम से कर दिया गया है कि अगली सुनवाई पर अगर उचित चीजें नहीं स्पष्ट की जाती हैं कोर्ट के सामने नियुक्ति को लेकर के, तो विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई संतुलित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है 6800 आरक्षण मामला हल होगा, लेकिन आपके सकारात्मक प्रयास से ही होगा। इन दोनों साथियों के द्वारा महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रयास किए गए, माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके अधिकारी हो, चाहे आपके जो है डिप्टी सीएम हो, सभी को स्थिति परिस्थिति से अवगत कराया गया है। 6800 लिस्ट को लेकर के स्थिति परिस्थिति की बात की गई है। अब साथियों जो आपका 1 नवंबर से 20 नवंबर तक प्रस्तावित धरना है उसमें यही स्पष्ट रूप से आपकी मांग होनी चाहिए प्रबलता के साथ कि सरकार जो है महाधिवक्ता को भेज करके जो है इस स्थिति को स्पष्ट करे कि शासन क्या आखिर चाह रहा है, और सरकार का स्पष्ट निर्देश विभाग को जारी हो कि जल्द से जल्द जो भी आदेश डबल बेंच के माध्यम से आने जा रहा है, या कहीं ना कहीं डबल बेंच में जो भी स्थितियां सुनवाई को लेकर के हो रही उनका जल्द से जल्द अनुपालन करने का प्रयास किया जाए, और विभाग अपनी तरीके से सारी चीजें स्पष्ट करते हैं। हालांकि साथियों स्पष्ट हम खबर वही बताएंगे, ना तो रिवाइज्ड है ना तो कट ऑफ, इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आरक्षण केस का मामला जो है पूर्णतया फंसा हुआ है। तो जिस प्रकार से हमने आपको अवगत कराया कि उत्तर कुंजी में जो हमने आपको एक चीज बताई थी कि औपबंधिक नियुक्ति की ही बात हो सकती है कि उनको जो है आरक्षण केस के डिसीजन के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। अब साथियों 20 तारीख की सुनवाई को लेकर के लगातार जो है स्थितियां आपकी बदलती नजर आ रही हैं। अगर आपका धरना होगा तो स्पष्ट मांग यही होगी कि कोर्ट में मामला प्रॉपर रूप से सुनकर डे बाय डे सुनकर निस्तारित किया जाए। साथियों हालांकि आपको बता दें कि विभाग किसी भी तरीके से कोर्ट के बाहर की कोई भी स्थिति पर विचार नहीं करेगा, चाहे आप इस चीज को लेकर के कितनी भी प्रयास कर लें। लेकिन ये चीज है कि रिविजिट को लेकर के जो कर रहे हैं उनका भी जो है कहीं ना कहीं फैसला और डिसीजन इस आधार पर गलत है कि आप रिविजिट कराएंगे अगर आरक्षित वर्ग से हैं और एटीआरई को सिलेक्शन का पार्ट बना करके अगर रिविजिट कराते हैं तो 6800 के साथ सभी साथियों के साथ अन्याय होगा। हालांकि साथियों आरक्षण केस में जो रिट कोर्ट का आदेश आया है वो सबसे बड़ी वजह बना हुआ है, उस आदेश का अनुपालन विभाग को भी करना पड़ेगा। बस जो भी डबल बेंच से आदेश में त्रुटियां हैं सुधार होगा। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि रिट कोर्ट के आदेश को ना तो शासन ना तो सरकार विभाग आप जो है कहीं ना कहीं अलग नहीं हो सकता है। तो साथियों ये बहुत ही विचारणीय विषय है। जिन चीजों को लेकर के हमने आपको अवगत कराया है ये महत्वपूर्ण की पॉइंट है जिन पर आप धरने पर फोकस कीजिए, जिससे आपका मामला निस्तारित होगा, और कहीं ना कहीं 6800 के साथ समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का जो है कहीं ना कहीं
एक न्याय मिलेगा जो लगातार प्रयासरत हैं। सभी साथियों को अवगत करा दें, जैसा कि सभी को पता है 12,460 शिक्षक भर्ती में 5 वर्षों के बाद आज आर्डर डिलीवर होने जा रहा है और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बहुप्रतीक्षित भर्ती का जो है एक निस्तारण होने जा रहा है। ये भी आपकी 6800 लिस्ट की ही तरह मामला था, जिसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। अंततः जो है प्रयास किया गया और कोर्ट के माध्यम से सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो आर्डर आया जाएगा और उन अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा जो है कहीं ना कहीं प्राप्त हो रहा है कोर्ट के माध्यम से। अब साथियों, दो महत्वपूर्ण सुनवाइयां आज जो है सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक तो सभी साथियों को पता है NIS DLED, और दूसरा आपका 69,000 शिक्षक भर्ती में BEd वर्सेस शिक्षा मित्र की याचिका जो कहीं ना कहीं कटहाफ को लेकर के डाली गई है। तो दोनों की सुनवाई अगर साथियों बात करें तो हम आपको अवगत कराएंगे किस समय तक आपकी सुनवाई हो सकती है। साथियों, ये याचिका है जो द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा। साथियों, ये NIS DLED वाली याचिका है जिसमें कहीं ना कहीं 18 माह के जो है कहीं ना कहीं NIS DLED धारियों ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि उनको भर्तियों में स्थान प्रदान किया जाए। इसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है। इसमें जो है छूट प्रदान की गई थी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माध्यम से, लेकिन उसको जो है आदेश को चुनौती दे दी गई है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। उसकी लगातार सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई जो आपकी कहें तो जो हुई थी उसमें चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकी थी, लेकिन साथियों बात करें जो आपकी ये 3/10 को सुनवाई हुई थी उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट रूप से सुनवाई को लेकर के सीरियल नंबर 1 पर ही मुद्दा लगा दिया गया। यानी कहीं ना कहीं आज इस मामले का फाइनल डिसीजन देखने को मिल सकता है और क्या जो है अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और सरकार को झटका लगेगा, क्योंकि अब जो है सरकारें मान रही हैं कि हम 24 माह के जो DLED कोर्स हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पाएंगे, ऐसा जो है प्रोसेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है और संजीव खन्ना और जस्टिस VR गवई की बेंच में मुद्दा लगा हुआ है, सभी साथी देख सकते हैं। और इसका निस्तारण होते ही स्पष्ट हो जाएगा जो NIS DLED कैंडिडेट हैं उनका जो है भविष्य क्या होने वाला है। तो निवेदन रहेगा कि जैसे ही इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर के कोई स्थिति स्पष्ट होती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। हालांकि ये महत्वपूर्ण सुनवाई है कहीं ना कहीं NIS DLED डिग्री धारकों को लेकर के, जो कहीं ना कहीं अगर बात कर लें तो वो समस्त डिग्री धारक इसमें सम्मिलित हैं। जो कहीं ना कहीं आप ये केस तो आप उत्तराखंड का है, लेकिन इसमें यूपी के, बिहार के, कई सारे स्टेट्स के जो है इंटरव्यू होकर के अभ्यर्थियों ने अपना मुद्दा रखा है। तो कहीं ना कहीं कई राज्यों को एक महत्वपूर्ण फैसला आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी देखने को मिलेगा। और साथियों आपको अवगत करा दें कि ये आपका दूसरा मुद्दा जो गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है VEd डिग्री धारकों को बाहर करके जो है शिक्षा मित्रों के चयन को लेकर के है, जिसमें 40-45% कटाव को अनुमान्य करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, ऐसी संतुति जो है इस याचिका के माध्यम से हो रही है। सीरियल नंबर 22 कोर्ट नंबर 6 पर अनुरुद्ध बोस सर की बेंच में मुद्दा सुना जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुप्रतीक्षित मुद्दे की सुनवाई जो है आज लग गई है। और कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल सर जो है कहीं ना कहीं इस केस में जो है शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको जो है आर्गुमेंट करते नजर आएंगे। लेकिन साथियों अगर अवगत करा दें तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी तैयारी है और इतने बड़े एडवोकेट को हायर करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर जो है कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं चयनित BEd डिग्री धारकों के लिए ये बहुत बड़ी जो है नींद उड़ाने वाली खबर है, क्योंकि वो जो चाह रहे हैं उस हिसाब से अगर परिस्थितियां होती हैं तो कहीं ना कहीं इस याचिका को लेकर के अगर शिक्षा मित्रों ने इतना बड़ा प्रयास किया है तो कहीं ना कहीं वो विचारणीय विषय है। और इस प्रकार से आगे अगर बढ़ती है सुनवाई तो कहीं ना कहीं अनुरुद्ध बोस सर की बेंच है, कुछ भी फैसला आ सकता है। आप इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त ना रहें, तो कहीं ना कहीं अपने प्रयास जरूर जारी रखें। हालांकि BEd चयनितों ने इंटरव्यू करके अपने मुद्दे में करते हुए और महत्वपूर्ण चीज़ें रखने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन आज की सुनवाई में क्या सरकार को कोई निर्देश जारी किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी 90-97 कटाव को लेकर के जो है मामला कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट से ही आर्डर हो चुका है। उन सारी चीज़ों पर आज विचार होगा कोर्ट के माध्यम से और क्या ये याचिका जो है विचार करने लायक है, ये सारे आर्गूमेंट के दौरान स्पष्ट होगा। और अगर स्पष्ट होगा विचार करने लायक है तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती के दृष्टिगत जरूर देखने को मिलेगा। साथियों बात कर लें, जैसा कि हमने पूर्व में आपको अवगत कराया था कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के साथ शिक्षकों की मीटिंग होगी और साथियों वो मीटिंग संपन्न हो चुकी है। मैराथन वार्ता चली है और कहीं ना कहीं आप सभी साथियों को अवगत करा दें जो कहीं ना कहीं उनकी मांगे थी उसमें से कुछ मांगों को लेकर के जो 21 से उत्तरी मांगे थी उनमें से 12 मांगों पर जो है वार्ता हुई है। शेष वार्ता आपकी 6 तारीख को होगी। इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। देख सकते हैं वार्ता में प्रमुख सचिव के साथ साथ DG बेसिक शिक्षा और कई पदाधिकारी मौजूद दिख रहे हैं और
साथ ही साथ आपका शिष्टमंडल जो मिलने के लिए गया हुआ है। कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से 6 तारीख को फिर से जो आपकी होगी जो है बैठक कहीं ना कहीं, और इसमें कई सारी चीज़ें जैसे पेंशन से जुड़े हुए पुनर्विचार और यानी 12 जो आपके 21 सूत्री मांगों में से 12 मांगों को लेकर के जो है सहमति बन चुकी है, और शेष मांगों को लेकर के जो बैठक होगी वो कहीं ना कहीं 6 तारीख को होगी। यानी उन मांगों को लेकर के शासन से जो है विचार विमर्श करने के बाद जो है विभाग आगे कार्रवाई बढ़ाएगा। और साथियों ये भी स्पष्ट हो गया है जो प्रमोशन का प्रोसेस चल रहा है वो 8 नवंबर 2023 तक स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के लगातार जो प्रयास था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जो आपके अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रयासरत थे, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा जो है स्पष्ट रूप से रुख देखने को मिला है। और अगर बात करें साथियों इस वार्ता से तो स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षकों को लेकर के अब सरकार की स्थिति ने कुछ जो है ध्यान दिया है। अब इसका अहम कारण क्या हो सकता है, लोकसभा चुनाव भी हो सकता है। अगर ये सभी मांगे मान करके जो है जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के हित में बड़ी जानकारी और बड़े कार्रवाई होती नजर आएगी, जिसमें पदोन्नति हो गया, आपका अवकाश हो गया, सामूहिक बीमा हो गया, जैसे आपकी 21 सूत्री मांगों में से 12 मांगों पर जो है सहमति जता दी गई है। अब शासन के निर्देश पर शेष जो आपकी 9 मांगे हैं उस पर जो है विचार किया जाएगा। साथियों महत्वपूर्ण खबर आ रही है, आप सभी को अवगत करा दें बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर के। साथियों बात करें तो 20 जो है कहीं ना कहीं अब शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई है और वो 5 वर्ष तक जो है किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। साथियों बात करें मामला ये था प्रतिबंधित सभी अभ्यर्थियों का नाम, रजिस्ट्रेशन और उनके नंबर, क्रमांक सब कुछ जारी कर दिया गया है। कार्रवाई को लेकर के जिन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हुई है उनके भी नाम स्पष्ट कर दिए गए हैं। साथियों बात करें तो कहीं कहीं स्पष्ट कर दिया गया है कि 24 से 26 अगस्त तक आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल उक्त 20 अभ्यर्थी बीपीएससी सहित किसी भी आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में अगले 5 वर्ष तक शामिल नहीं होंगे। साथियों बात करें फर्जी दस्तावेज वाले भी किए जा रहे हैं चिन्हित, यानी कहीं ना कहीं ऐसे 500 अभ्यर्थी चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने के कारण पूछा गया है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई चल रही है। 20 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हो चुकी है और 500 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है, जिन्होंने कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जो है शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने की इच्छा रखी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई है, कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। साथियों बात कर लें तो यूपीपीएससी जल्द घोषित करेगा पुरानी भर्तियों की परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास अपर निजी सचिव की 2 भर्तियां कराने की जिम्मेदारी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अभ्यर्थियों को वर्ष 2013 की अधूरी पड़ी भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। वहीं वर्ष 2023 में जारी विज्ञापन के तहत चल रही आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर को पूरी होने जा रही है। भर्तियों की उम्मीद है कि हाईकोर्ट के राहत मिलने के बाद आयोग की वर्ष 2013 में एपीएस के 176 पदों पर भर्ती आयोजित की गई परीक्षा जल्द ही पूरी कराएगा। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा एवं टाइप एवं शॉर्ट हैंड की परीक्षा हो चुकी है। तो देख सकते हैं साथियों महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए आ रही है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें स्पष्ट कर रही हैं कि जल्द से जल्द जो है यूपीपीएससी जो है पुरानी भर्तियों के लिए जो है परीक्षा तिथि घोषित करने जा रहा है। तो साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती NIOS DLED और साथ ही साथ अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी आज की थी इनके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया है। निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी साथियों को शेयर करें और अगले वीडियो में हम कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक साथ मिलती रहें।